सिर्फ 1,22,000 की एक्स शोरूम कीमत के साथ बजाज वालों ने पल्सर N160 के बेस मॉडल में टॉप मॉडल वाले फीचर्स के साथ इस बाइक को लॉन्च कर दिया और इसमें टोटल 5 सबसे बड़े बदलाव हुए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में वन बाय वन बताने वाला हूं। साथ में ये बाइक कितनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, माइलेज, टॉप स्पीड और ये बाइक आपको बेस टू टॉप मॉडल कितने रुपए की ऑन रोड आपको पड़ेगी। इससे पहले जो टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल वाली जो N160 आती थी सिंगल सीट में UHD 4K के साथ, उसमें डुअल चैनल ABS मिलता था। लेकिन बेस मॉडल के साथ इस बाइक में सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है कि भाई यहाँ पर इसमें सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। 300 mm की फ्रंट में बड़े साइज की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई हमको भी बेस मॉडल में UHD फॉर्क चाहिए, तो कंपनी वालों ने फाइनली यहाँ पर गोल्डन कलर के UHD फॉर्क दे दिए जो पहले आपको टॉप और सेकंड टॉप मॉडल में मिला करते थे। तो ये बाइक अब आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम फील होने वाली है। फ्रंट में 180/17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है और फ्रंट में जो कैलिपर है क्रिमका के रहने वाले हैं और जो सस्पेंशन है एंडुरेंस कंपनी के यहाँ पर इसमें डाले गए हैं। दोनों साइड में यहाँ पर रिफ्लेक्टर हैं। फ्रंट वाला फेंडर देखोगे तो ये भी आपको टॉप मॉडल की तरह डुअल टोन कलर का डुअल पार्ट में डिवाइड मिलता है जिसमें 3 टोन कलर के स्टिकर रहने वाले हैं। कि जो हेडलाइट है टॉप मॉडल की तरह आपको वाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के सेटअप के साथ मिलती है जिसमें लो बीम और हाई बीम की जो रोशनी है वो अंधेरे में या सिटी में या हाईवे पे कहीं पे भी चलाते हैं तो इसका जो रात का जो थ्रो है वो हेलोजन और LED के मुकाबले काफी बढ़िया मिलेगा। साइड में अपर साइड में LED वाले DRL मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक कलर का वाइजर है। यहाँ पर लगेगी आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और बेस मॉडल के साथ ही इस बाइक के अंदर में यहाँ पर LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो पहले आपको इसमें हेलोजन वाले इंडिकेटर मिला करते थे। सबसे बड़ा जो अपडेट हुआ है तीसरा वाला वो दिखा देता हूँ इसके मीटर में। पहले वाले मॉडल में आपने देखा होगा कि वहां पर आपको भाई गियर इंडिकेटर वाला जो फीचर्स था वो मिसिंग था। अब इस बेस मॉडल के अंदर में भी कंपनी ने यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर वाला फीचर्स डाल दिया है कि बाइक आपकी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें गियर में चल रही है या नहीं चल रही है आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर इसमें सेंटर में स्पीडोमीटर है। चौथा अपडेट इस बाइक के अंदर में ये हुआ है मीटर में कि अब इस बाइक के अंदर में आपको भाई बेस मॉडल में भी टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स मिल जाता है। ये चीज पहले आपको N160 स्प्लिट सीट के UHD फॉर्क टॉप मॉडल में मिलता था, ये वाला फीचर्स। सेंटर में स्पीडोमीटर है इस बाइक के अंदर में। अब यहाँ पर आपको 5वें अपडेट के तौर पर 4 ABS के राइडिंग मोड मिलते हैं। पहला इसमें आपको रोड मोड मिलता है, दूसरा स्पोर्ट, तीसरा इसमें आपको रेन वाला मोड है, चौथा इसमें आपको ऑफ रोड वाला मोड मिल जाता है। तो चारों मोड में इसका जो ABS है वो अलग अलग कंडीशन में काम करने वाला है। ऊपर में RPM मीटर है, साइड स्टैंड है, डिजिटल में क्लॉक है, यहाँ पर साइड में फ्यूल गेज दिया गया। उसके अलावा इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर और इसमें रेंज भी वगैरह देखने को मिल जाती है। और बाइक की जो टॉप स्पीड है वो आराम से 126 से 27 की और ये बाइक आपको 42 से 47 kmpl की माइलेज आपको आराम से निकाल कर दे देती है 1 लीटर पेट्रोल में। इसी के साथ इसके मीटर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है जिसमें आपको SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और आप अपने फोन की बैटरी का लेवल वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका क्लच का लीवर है काफी ज्यादा लाइट है। अब बेस मॉडल में भी इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच असिस्ट आपको मिल जाता है जो पहले वाले टॉप मॉडल में देखने को मिलता था। तो इसका जो क्लच का लीवर है 160 cc की जितनी भी बाइक आती हैं उनसे काफी ज्यादा स्मूथर यहाँ पर रहने वाला है क्विक शिफ्टिंग के लिए। यहाँ पर पासिंग अपर डिपर सेपरेट आपको एक ही बटन में मिलेगा। यहाँ पर मोड, इंडिकेटर और ये हॉर्न, इसमें आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। जो इसके बार एंड है ये भी मेटल के हैं और जो इसके साइड वाले मिरर हैं ये भी आपको फाइबर बॉडी के मिलते हैं। बाइक की राइडिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूँ तो बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो हल्का सा आपको थोड़ा सा अपराइट मिलता है। तो हल्का सा बॉडी आपको यहाँ पर झुकानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लीन आपको यहाँ पर बॉडी नहीं करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल सिटी में भी अगर आप इस बाइक को चलाते हैं या फैमिली में भी चलाते हैं तो ये बाइक आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगी क्योंकि ये बाइक आपको भाई जो सिंगल लड़के होते हैं उनको स्प्लिट सीट का मजा आपको मिल जाता है, लेकिन ये बाइक थोड़ी सी फैमिली में उतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। अब ये सिंगल सीट वाला मॉडल है तो इसमें सिंगल सीट मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग है, ज्यादा चौड़ी है। सीट के अंदर की जो फॉर्म है ये भी आपको मिडिल सॉफ्ट मिलती है, ना बहुत ज्यादा हार्ड है ना बहुत ज्यादा स्मूथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इस बाइक के अंदर में आपको 795 mm की सीट हाइट आपको मिल जाती है। तो 5'7" मेरी हाइट है तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैरों के जो पंजे हैं विद AD के साथ एक टच हो पा रहा है और एक का जो पैर का जो पंजा है वो सिर्फ यहाँ पर टच हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी हाइट 5'3" भी होती है तो आप इसको आराम से राइड कर सकते हैं। और यहाँ पर N160 लिखा हुआ है जो कि बेस मॉडल में यही वाला सीट वाला काउल आपको यहाँ पर मिलता है जिसमें 3 टोन कलर के स्टिकर यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं। बाकी साइड वाले पैनल के ऊपर में यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टेक्सचर रहने वाला है। बाइक के जो फुटरेस्ट हैं ये आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं विद स्प्रिंग के साथ। नीचे में अंडरवैली टाइप का एग्जॉस्ट है, इसमें आपको मैन स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो इसका ब्रेक पेडल है ये भी आपको स्पोर्टी बाइक की तरह मिलता है। फुटरेस्ट आपको थोड़े से पीछे मिलते हैं, थोड़े से अपर साइड रहने वाले हैं, तो पूरा स्पोर्टी वाला फील आपको ये बाइक देने वाली है। और यहाँ पर इसमें किक स्टार्टर का लीवर वगैरह शुरू से मिलता ही नहीं है। यहाँ से आप इसमें ऑयल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बजाज की ब्रांडिंग है
और ये नॉन DTSI ट्विन स्पार्क वाला इंजन है। पहले जो बाइक जब ये लॉन्च हुई थी तो इसमें आपको DTSI टेक्नोलॉजी मिलती थी, अब इसमें आपको सिंगल स्पार्क प्लग वाला नॉन DTSI FI वाला इंजन मिलता है। इस बाइक के अंदर में आपको यहाँ पर 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। जो इसका इंजन वाला काउल है ये भी आपको N150 जब ये बेस मॉडल में लॉन्च हुई थी तो सेम वही वाला है, जबकि टॉप मॉडल में जो इंजन काउल है वो आपको थोड़ा सा हैवी मिलता है। बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पर स्प्लिट वाला क्रैश गार्ड है, सिंगल हॉर्न रहने वाला है। इंजन और पावर की बात करें तो इस बाइक के अंदर में आपको मिलता है 164.82 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 बाल BS6 FI OD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइंड इंजन E20 कंप्लाइंट के साथ, और ये इंजन आपको देता है 16 PS की मैक्स पावर 8750 RPM तक, और ये इंजन आपको 14.58 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है लगभग 6750 RPM के आसपास। जबकि पीछे की साइड में अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर जो इसका स्विंग आर्म है ये आपको बॉक्सी शेप का मिलता है। पीछे में आपको यहाँ पर 230 mm की रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। अब लोग बोलेंगे कि भाई ये पीछे में ABS है, ये है इसका RLP सेंसर की प्लेट है, ये कोई ABS नहीं है। इस बाइक में सिंगल चैनल ABS मिलेगा, वो भी आगे वाली डिस्क में ही ABS है, पीछे में ABS वगैरह नहीं है। अगर आपको ABS चाहिए तो आप इसमें डुअल ABS वाला सेकंड टॉप मॉडल भी परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर कंपनी ने इस बाइक के अंदर में दे दिए हैं। पीछे वाला जो टायर है वो यहाँ पर 130, 70, 17 का मिलता है। तो टायर की जो चौड़ाई है वो बेस मॉडल के हिसाब से देखा है तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, मतलब कि घटाई नहीं है, सेम वही चौड़ा टायर मिलता है टॉप मॉडल वाला। पीछे में डबल साइड यहाँ पर टायर हगर रहने वाला है। रियर में मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है जो कि गड्ढे में बढ़िया कंफर्ट आपको देगा। यहाँ पर आपको एक मड फ्लैप मिलता है जिससे सस्पेंशन के अंदर में धूल मिट्टी कीचड़ वगैरह ना जाए और सस्पेंशन की जो लाइफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज रहे, मतलब कि ये सस्पेंशन बहुत जल्दी खराब ना हो। अब पीछे की साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आपको भाई बेस मॉडल की तरह यहाँ पर पीछे में सिंगल पीस ग्रैब हैंडल मिलता है, और पीछे वाली जो टेल लैंप है ये भी आपको भाई टॉप मॉडल की तरह यहाँ पर जो टेल लैंप का जो सेटअप है वो आपको टॉप मॉडल की तरह नहीं मिलेगा। ग्लाइटर पैटर्न के साथ स्प्लिट LED वाली टेल लैंप मिलती है। रियर वाला फेंडर देखोगे तो ये भी आपको N160 के बेस मॉडल वाला ही मिलता है। ये बाइक थोड़ी सी फैमिली कैटेगरी में आ जाती है। इस बाइक को खास करके फैमिली वालों के लिए ही डिजाइन किया गया है जिनको स्पोर्टी लुक पसंद है। तो यहाँ पर आपको एक जाली वाला पायदान मिल जाता है, जाली वाला साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है जिससे लेडीज का दुपट्टा पल्लू साड़ी वगैरह अंदर में बिल्कुल भी ना जा पाए, और तो थोड़ी सी सेफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है नॉर्मल जो फैमिली वाली गाड़ियाँ आती हैं उनके हिसाब से। तो यहाँ पर जो पीछे वाले फुटरेस्ट हैं प्लेन वाले ये भी फोल्डेबल रहने वाले हैं। गियर की बात करें तो इस बाइक के अंदर में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है। अब बाइक की वारंटी की बात करें तो बजाज की तरफ से इस बाइक के ऊपर में आपको मिलती है 75,000 किलोमीटर या 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी, और इस बाइक के ऊपर में आपको टोटल 3 फ्री सर्विस मिल जाती है कंपनी की तरफ से। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये बजाज की पल्सर N160 सिंगल सीट USD फॉर्क सिंगल ABS बेस वेरिएंट की जो एक्स-शोरूम कीमत है वो आने वाली है 1,22,800 रुपये, और ये बाइक आपको RTO प्लस इंश्योरेंस के साथ 1,52,710 रुपये की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। जबकि स्प्लिट सीट USD फॉर्क डुअल ABS टॉप मॉडल की जो N160 है वो लगभग 1,57,000 के अप्रॉक्स में ऑन रोड कॉस्ट करती है। अगर आप बजाज की कोई भी लेटेस्ट बाइक आप परचेज करना चाहते हैं, किसी भी बाइक की टेस्ट राइड आप लेना चाहते हैं तो आप OSL बजाज AJC बोस रोड मिंटो पार्क कोलकाता में विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।